उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। परिभाषित करना कि संसाधन क्या हैं, संसाधनों के वर्गीकरण एवं इन्हें वर्गीकृत करने के आधार की व्याख्या करना, संसाधनों का संरक्षण करने की आवश्यकता को सूचीबद्ध करना, संसाधनों को संरक्षित करने की पद्धतियों को रेखांकित करना, सतत पोषणीय विकास को परिभाषित करना, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांतों को सूचीबद्ध करना। प्राकृतिक संसाधन हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है वह एक संसाधन है। संसाधनों को सामान्यतः 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। ये संसाधन पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए समुद्रों और झीलों से पाया जाने वाला जल, सूर्य से आने वाला प्रकाश आदि। प्राकृतिक संसाधनों का पुनः उपवर्गीकरण 4 भागों में किया जाता है। सबसे पहले विकास एवं व्यवहारिक जीवन में उनके प्रयोग के स्तर के आधार पर, दूसरा उनके उद्गम के आधार पर, तीसरा भंडार या उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधन की मात्रा के आधार पर और अंत में वितरण के आधार पर, जिसका अर्थ ये होता है कि हम इन संसाधनों को कहाँ प्राप्त कर सकते हैं। विकास एवं प्रयोग के स्तर के आधार पर। वास्तविक संसाधन ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात है और जिनका उपयोग वर्तमान में उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किया जाता है। उदाहरण पश्चिम एशिया में पेट्रोल, तमिलनाडु और गुजरात में पवन चक्कियां, आंध्र प्रदेश में कोयला। संभावित संसाधन ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है और जिनका उपयोग उनके निष्कर्षण की प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण नहीं किया जा रहा है, उन्हें संभाव्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण जम्मू एवं कश्मीर में यूरेनियम। उत्पत्ति के आधार पर। अजैव संसाधन निर्जीव संसाधनों को अजैव संसाधन कहा जाता है। वे गति नहीं करते, वृद्धि नहीं करते और न ही श्वास लेते हैं। उदाहरण मृदा, चट्टान। जैव संसाधन सजीव संसाधनों को जैव संसाधन कहा जाता है। वे श्वास लेते हैं, गति करते हैं और आकार में वृद्धि करते हैं। उदाहरण पौधे, जंतु। भंडार के आधार मानव निर्मित संसाधन ऐसे संसाधन जो मानवों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके निर्मित किए जाते हैं, उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। उदाहरण लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मानवों ने इसका उपयोग इमारतों, कारों और अन्य चर संसाधनों का निर्माण करने में किया। मानव संसाधनों को लोगों की संख्या एवं योग्यताओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मानव संसाधनों अर्थात मानवों के कौशलों के माध्यम से हमने प्राकृतिक संसाधनों को मूल्यवान संसाधनों में रूपांतरित किया है। उदाहरण वन से प्राप्त लकड़ी का फर्नीचर में रूपांतरण अर्थात लकड़ी का फर्नीचर में रूपांतरण करने की योग्यता मानव संसाधन है। अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, हमें
औपचारिक शिक्षा प्राप्त हुई है तो हम अधिकाधिक मानव संसाधनों का निर्माण कर सकते हैं। संसाधन संरक्षण संसाधनों को अपव्यय से बचाते हुए सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें पुनः पूरित होने या उनके नवीकरण के लिए पर्याप्त समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। 3 आर सिद्धांत का उपयोग करके उपयोग कम करना और पुनः चक्रण करना। प्रत्येक व्यक्ति अत्यधिक उपभोग को कम करके पुराने संसाधनों के पुनः चक्रण और संसाधनों के पुनः उपयोग द्वारा संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकता है। संसाधनों को सभी के लिए उपलब्ध बनाने के लिए हमें सतत पोषणीय विकास का पालन करने की आवश्यकता होती है। सतत पोषणीय विकास भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के संसाधनों का उपयोग करने की पद्धति को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत जीवन के सभी रूपों के लिए सम्मान और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण और प्रथाओं को परिवर्तित करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने में सक्षम करना। संसाधन संरक्षण का महत्व नवीकरणीय संसाधनों के सभी उपयोग सतत पोषणीय होते हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता का संरक्षण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र को न्यूनतम क्षति होती है। जीवन की विविधता अर्थात वनस्पति जात और प्राणी जात का संरक्षण होता है। सारांश हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है वो एक संसाधन है। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों को विकास के स्तर, उद्गम, भंडारण और वितरण के आधार पर 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। इमारतों, पुलों एवं अन्य सुविधाओं का निर्माण करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को मानव निर्मित संसाधन के रूप में जाना जाता है। लोगों की संख्या यानी मात्रा एवं क्षमताओं, मानसिक एवं शारीरिक को मानव संसाधन कहा जाता है। संसाधनों का पुनः उपयोग करना, उपयोग कम करना एवं पुनः चक्रण संसाधनों के संरक्षण के लिए आवश्यक है।